हेलो, मैं हूं मुकुल। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो हेडिंग डालिए, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ओके, तो हम लोग देखेंगे आज के क्लास में कि एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं और पैसिव एलिमेंट किसको कहते हैं। एक्टिव से मतलब ही निकलता है, एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो एक्टिव नेचर का हो, मतलब एक्टिव हो, मतलब कुछ देखते हो जनरली जो समाज में लोग एक्टिव रहते हैं तो कुछ ना कुछ सोसाइटी को देते रहते हैं, मतलब या अपना योगदान, बहुत सारा योगदान देते हैं हर चीज में। तो मतलब एक्टिव का मतलब होता है कुछ देना, है ना। यानी कि एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं तो वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, डिलीवर करेगा, पावर सप्लाई करेगा, यूँ बोल सकते हैं। और जो पैसिव एलिमेंट होता है वो पैसिव नेचर का है, एकदम पैसिव नेचर का। मतलब बोलने का ये कि उदासीनता है, मतलब कि वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता, है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें करंट इन करेंगे, यानी ये पावर लेता है, स्टोर करता है, लॉस करवाता है सिर्फ। तो वैसे एलिमेंट को पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। इसके डिफरेंसेस से इसको अच्छी तरह से जानने का कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आखिर क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या क्या है, कौन एक्टिव एलिमेंट होता है, क्या पैसिव एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट पैसिव होता है। ठीक है, तो दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, एक तरफ एक्टिव और दूसरी ओर पैसिव एलिमेंट। ठीक, फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि एलिमेंट को देख के ही लग जाएगा कि यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से किसी एलिमेंट, यदि किसी एलिमेंट को देखें और उस एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा होगा, इसका मतलब है कि वो एक्टिव एलिमेंट है। और किसी एलिमेंट से के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होगा। सेकंड डिफरेंस है कि ये सोर्स है, क्योंकि ये इससे करंट निकल रहा है तो इसको एक सोर्स की तरह कह सकते हैं, तो सोर्स एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। एक्टिव एलिमेंट एक सोर्स एलिमेंट होता है, और ये जो होता है एक लेने वाला एलिमेंट होता है, यानी सिंक एलिमेंट होता है ना। सिंक एलिमेंट बोल सकते हैं। तीसरा चीज ये भी बोल सकते हैं कि ये पावर डिलीवर करता है, यानी पावर देने वाला होता है, डिलीवर्ड। और ये जो होता है पावर स्टोर करता है या लॉस करवाता है। और क्या करता है, ये पावर भी बोल सकते हैं या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं। पावर डिलीवर कर देता है या एनर्जी ये स्टोर और लॉस करवाता है। ठीक है, दूसरा बोल सकते हैं कि ये पावर, इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका जो पावर होगा वो सॉरी उल्टा हो गया शायद। पैसिव एलिमेंट का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा, नहीं सही है। एक्टिव एलिमेंट का पावर पॉजिटिव होगा और पैसिव एलिमेंट का पावर निगेटिव होगा। ओके, फिफ्थ डिफरेंसेस है कि जो एक्टिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो होता है निगेटिव। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है निगेटिव, और पैसिव एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, पावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पावर के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो पावर के पास दो चीज़ होता है। पावर निकालने का फार्मूला तो आप लोग जानते हो कि P इक्वल टू वी आई फार्मूला से निकाल देते हैं, और भी बहुत सारे फार्मूला है, स्क्वायर आर, है ना। आगे हम लोग पावर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पावर के पास दो चीज़ होता है। एक होता है नेचर, की ये कैसा है, पावर डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ये नेचर हुआ। और दूसरा होता है इसका पास मैग्नीट्यूड, की कितना कर रहा है, हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो दूसरा चीज होता है मैग्नीट्यूड। तो नेचर में दो चीज आ गया कि ये डिलीवर्ड करता है, डिलीवर्ड कर रहा है या अब्जॉर्ब कर रहा है। तो डिलीवर्ड जब करता है तो पावर इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो ये निगेटिव होगा। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं जब डिलीवर कर रहा होगा तो इस केस में ये क्या होगा, एक्टिव नेचर का होगा, और एब्जॉर्ब कर रहा होगा इस समय ये पैसिव नेचर का एलिमेंट होगा। अभी पढ़ रहे हैं हम, इस डिफरेंस से पता कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को आप लोग बनाओ, क्वेश्चन भी साथ में कराते रहेंगे। एक नेटवर्क है, ठीक, कोई भी नेटवर्क है, और इसमें दो एलिमेंट लगे हुए हैं, E1 एंड E2, दो एलिमेंट है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें करंट निकल रहा है, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इन कर रहा है। इसके E1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 8 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो पावर है ना, वो है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 8 वोल्ट, और पावर जो है P1 16 वाट का है। इसके अक्रॉस V2 जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट का, और पावर हमको निकालना है कि कितना होगा नेचर के साथ, ठीक है, प्लस होगा कि माइनस, ये बताना। तो इसे बनाइए जरा, ठीक है। मेरे वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सारा कंसेप्ट ऊपर दिया हुआ कि कितना पावर करेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ नेचर भी बताना है कि प्लस होगा या माइनस होगा इसका, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। अब जरा देखो क्या था कि पावर निकालना था। यहाँ देखो इसमें दिया हुआ है कि जो इसमें 8 वोल्टेज E1 के अक्रॉस 8 वोल्ट दिया हुआ, पावर दिया है 16 वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1। इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि ये करंट I1 फ्लो कर रहा है या I करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों में सेम ही करंट फ्लो करेगा। E1 एलिमेंट और E2 एलिमेंट जो है वो दोनों सीरीज में है, इसलिए इसमें सेम ही करंट फ्लो करेगा। तो हम मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है। तो P1 दिया हुआ है कितना, 16 वाट, और V1 दिया हुआ 8 वोल्ट। I हम निकाल लेंगे आसानी से, तो I कितना हो जाएगा 16/8, डेट मीन्स 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, ओके। अब देखो साइड में P2 निकालना है, तो P2 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, V2 इंटू आई लिख सकते हैं। V2 कितना दिया हुआ है, V2 2 वोल्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ 2 वोल्ट, और I हम अभी निकाल रहे हैं 2, तो कितना हो गया 4। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि ये जो एलिमेंट है एक्टिव है कि पैसिव, एक्टिव है कि पैसिव, ये एलिमेंट में करंट I2 जो है वो इन कर रहा है, इसलिए
यहाँ लिख सकते हैं एलिमेंट E2 इज ए, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से इन कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये सिंक कर रहा है करंट, यानी कि ये एक पैसिव एलिमेंट है। E2 इज ए पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्यों पैसिव एलिमेंट है? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है। सो नेचर ऑफ पावर इज क्या होगा? निगेटिव होगा। इसलिए P2 क्या होगा? P2 इक्वल टू -4 वाट। ओके, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ एक्टिव आप खींच लीजिए, दूसरी तरफ पैसिव। यहां ये ध्यान दीजिए, कोई E1 एलिमेंट है और इससे करंट I1 फ्लो हो रहा है, और ये हम मान ले रहे हैं कि ये एक V वोल्टेज है। इसी तरह से E2 एक एलिमेंट मान रहे हैं, पैसिव एलिमेंट है, और ये पॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं सेम वोल्टेज, और यहाँ पे करंट इन कर रहा है एक I2 करंट है। ठीक है, ये एक पैसिव एलिमेंट है और ये एक एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इस केस में देखें तो यदि रेजिस्टेंस निकाले तो क्या होगा? ये पिछले चीज को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो यदि रेजिस्टेंस निकाल ले तो V/I1 होगा। अब यहाँ देखो, यदि ऊपर के डायरेक्शन में लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में लेते हैं तो भी क्या होगा? निगेटिव होगा ना। और करंट क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में ले रहा है तो करंट भी ऊपर की ओर है, यानी पॉजिटिव है। तो इस केस में तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? निगेटिव आ गया। यदि हम नीचे वाले डायरेक्शन में लेते हैं तो भी क्या होगा? प्लस से माइनस, भी ऊपर से नीचे यदि आएंगे तो पॉजिटिव होगा भी। तो वोल्टेज तो पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे आएंगे तो करंट क्या होगा? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव होगा, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, हम डायरेक्शन लिए नीचे, तो क्या होगा? -I1 हो जाएगा। डेट मीन्स इस केस में भी रेजिस्टेंस का होगा? निगेटिव। इसके अपोजिट हम यदि पैसिव के केस में देखें, रेजिस्टेंस निकाले तो कैसे निकलेगा? V/I2। यदि ऊपर के केस में देखते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को लेते हैं तो वोल्टेज क्या है? निगेटिव। करंट ऊपर की करंट क्या है? करंट नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन बट हम डायरेक्शन लिए ऊपर की ओर, तो ये भी निगेटिव। तो दोनों निगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या देगा? रेजिस्टेंस पॉजिटिव देगा। अब यदि डायरेक्शन हम निगेटिव लेते हैं नीचे की तरफ तो क्या होगा? वोल्टेज पॉजिटिव की निगेटिव? वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा। और करंट नीचे की तरफ ही आ रहा है और हम डायरेक्शन भी नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो ये I2 हो जाएगा। और इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस हर केस में निगेटिव आएगा, और पैसिव एलिमेंट में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ इसको क्वाड्रेंट की तरफ से देख लेते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, तो वहां से पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में एक्टिव एलिमेंट होता है और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो IV कैरेक्टरिस्टिक, अब सब में हम लिखते चल जाएंगे कि किस में I पॉजिटिव, किस में निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें I पॉजिटिव, V क्योंकि ये ऊपर है और ये ऊपर है, भी पॉजिटिव। I ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में I क्या है? पॉजिटिव। V क्या है? निगेटिव। इसमें I क्या है?
आई निगेटिव, भी निगेटिव। इसमें आई क्या है, निगेटिव, भी पॉजिटिव। अब इसमें आर निकालेंगे तो भी अपॉन आई निकालेंगे, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रेजिस्टेंस आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि निकाले तो भी अपॉन आई निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, डेट मीन्स ये निगेटिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई निगेटिव अपॉन निगेटिव, डेट मीन्स पॉजिटिव, रेजिस्टेंस इसमें पॉजिटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में रेजिस्टेंस क्या होगा, भी अपॉन आई यानी पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, डेट मीन्स या निगेटिव। यानी कि हम देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में रेजिस्टेंस निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट जो होगा वो किसका होगा, एक्टिव का होगा या पैसिव का। क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस निगेटिव आ रहा है इसलिए ये कौन सा है, एक्टिव एलिमेंट होगा। कैसा होगा, एक्टिव एलिमेंट। और जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को देखें तो कैसा एलिमेंट होगा, इसमें रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव एलिमेंट होगा। ओके, तो ये है। और एक चीज और कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में जब डिफरेंस लिख रहे थे तो एक पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा कि एक 6 नंबर भी लिख लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल जो होगा, एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा होगा। एक तो बैटरी सिंपल हो जाएगा क्योंकि बैटरी पावर सप्लाई करता है, इससे करंट निकलता है, इजी है। इसके बाद इसके अलावा डायोड भी होगा, बीजेटी भी होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट भी होगा। तो ये सारा चीज एक्टिव होता है। और इसका एग्जाम्पल पैसिव का तो रजिस्टर होगा, कैपेसिटर, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें करंट इन करता है पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की ओर। ठीक, अब देखो, अब हम पूछेंगे कि आर निगेटिव होता है किसके लिए, तो ऑफ कोर्स आर जो होता है निगेटिव होता है वो एक्टिव एलिमेंट के लिए होता है, और पॉजिटिव किसके लिए होता है, तो पैसिव एलिमेंट के लिए। अब पूछे कि डायोड के केस में डायोड का यदि रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि थोड़ा सा हो तो उसका रेजिस्टेंस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, कमेंट करके बताइए कि डायोड का रेजिस्टेंस यदि माना जाए कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो तो उसका रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेचर में या निगेटिव होगा। कमेंट प्लीज कमेंट करके बताइए कि डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। और प्लीज कमेंट करके एक चीज और बताइए कि बैटरी जो होता है वो बाइलेटरल होता है या यूनिलेटरल होता है। और एक क्वेश्चन इसमें और है कि बैटरी एक्टिव होता है या पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।